नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप अपना सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में आपको एक सेक्शन मिलता है, वो है विजुअल आर्ट्स का। विजुअल आर्ट्स जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, क्लास 3 to 5 में विजुअल आर्ट्स की एक अलग से टेक्स्ट बुक आती है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो शायद आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए मस्ट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, जो है स्पेशल नोट फॉर द टीचर। अब यहाँ पर आप एक टीचर हैं, होनहार टीचर हैं। अब इन फ्यूचर जब आप टीचर बनेंगे तो आपके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटी होनी चाहिए विजुअल आर्ट्स के लिए। यदि आपको विजुअल आर्ट्स पढ़ाने के लिए दिया जाए तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे बच्चों का इम्प्रूवमेंट करेंगे, वो सब एनसीईआरटी में दिया है। तो जब उस एनसीईआरटी में दिया है कि आपको क्या करना है, तो यही आपसे एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि ये आपके लिए दिया है, ये आपके लिए दिया है। बाकी चीजें बच्चों के लिए दी हैं, लेकिन ये आपके लिए दिया है, तो आपके लिए मस्ट है। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये आपके स्टार मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें जो भी टॉपिक्स दिए हैं आप उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इस सब्जेक्ट का नाम है विजुअल आर्ट्स। क्या नाम है? विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स का मीन्स क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये आपका आर्ट, ड्राइंग, इन सब तक रिलेटेड नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। क्या क्या आएंगी पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या आप विजुअल आर्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या पढ़ेंगे? आर्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उसके बाद आपको ड्राइंग मिल जाएगा। ठीक है, उसके आपको बाद ड्राइंग का पोर्शन मिलेगा। उसके बाद आपको म्यूजिक का पोर्शन भी इसी में मिल जाएगा। म्यूजिक का पोर्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको डांस भी मिल जाएगा। ठीक है, डांस भी मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको विजुअल आर्ट्स का मीन्स ड्राइंग नहीं है। ठीक है, विजुअल आर्ट्स का मीन्स ओनली ड्राइंग नहीं है। विजुअल आर्ट्स में आपको आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, क्रिएटिव आर्ट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, सब कुछ आपको पढ़ना है विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या है आपके लिए नोट, क्या आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रोवाइड adequate space for student to sit comfortably and work ensuring sufficient light and ventilation। जब भी आप विजुअल आर्ट्स पढ़ा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए कि वो कंफर्टेबली बैठ पाएं। और अगर वो कंफर्टेबली बैठ पाएंगे तभी अपना वर्क अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक सीट पर तीन तीन चार चार बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो अपना वर्क कैसे कर पाएंगे, अपने काम को कैसे कर पाएंगे। और सफिशिएंट लाइट एंड वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया इन डिस्क्रिप्शन फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा गया कि आप विजुअल आर्ट्स को पढ़ाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपको सिर्फ पढ़ाना ही मेन नहीं होता, ये सारी चीजें भी मेन है कि आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर बैठने का प्लेस होना चाहिए। यहाँ पर जितने पॉइंट दिए हैं सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Put up display boards to showcase and share students' work, which can be changed regularly to motivate them। अब इसमें क्या करना है, वो जो भी वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आपने उन्हें कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क दिया, तो आर्ट एंड क्राफ्ट में उन्होंने जो भी बनाया उसमें से जो भी बेस्ट हैं, 2, 3, 4 जितने भी आपको लगते हैं उनको आप डिस्प्ले बोर्ड में जरूर लगाइएगा। मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट डिस्प्ले बोर्ड कभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वीडियो है, वीडियो में नहीं दिखा सकता, कभी किसी और वीडियो में दिखा देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
वहां पर जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, डिस्प्ले बोर्ड में उनके जो भी वर्क हैं उनको डिस्प्ले करें, जो भी बेस्ट वर्क हैं उनको डिस्प्ले करें, साथ ही साथ उनको रेगुलरली चेंज भी करें, ठीक है, जिससे उनके अंदर मोटिवेशन आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जो पेस्ट कर दिया वो पेस्ट कर दिया, उसको हटाना ही नहीं है, उनकी जगह पर किसी दूसरे बच्चे का भी लगाना है जब भी आपकी नेक्स्ट कोई एक्टिविटी होगी तो सबको चांस मिलेगा। इनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर ऑन आइडियाज। आपको क्या करना है, बच्चों को इनकरेज करना है अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, अपने इमेजिनेशंस को, इमोशंस को एंड अपनी जो भी क्यूरियोसिटीज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको बताने के लिए इनकरेज करना है। क्योंकि जब बच्चा बोलता है तभी उसके थॉट्स बाहर आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत शाय नेचर के होते हैं और वो आपको कुछ भी नहीं बोलते, तो उनको आगे लेकर आना है, उनको बोलने का मौका देना है। ओरिजिनलिटी एंड इनोसेंस टू बी रिफ्लेक्ट इन देयर वर्क। और अगर आप ऐसा करते हैं, अलाउ देयर ओरिजिनलिटी, उनकी जो ओरिजिनलिटी है और उनका जो इनोसेंस है वो उनके वर्क में दिखेगा। जैसे आपने कभी, हो सकता है आप में से किसी ने भी कभी किसी स्कूल में पढ़ाया हो, कभी कोई कोचिंग आपने पढ़ाई हो, तो आपने देखा होगा कि जो वर्क आपने दिया है उसमें बच्चे ने बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी ऐड की है। वो सब क्या है, उसका इमेजिनेशन है, उसने अपने इमेजिनेशन से वहां पर क्रिएटिविटी ऐड की है, तो वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है क्या, कि प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस देयर आइडियाज इन द क्लासरूम। आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस में देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको ड्राइंग करवाना है, ड्राइंग करवाने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक पिक्चर दिया कि ये वाला पिक्चर बनाना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक पिक्चर देना है बच्चे को और बोलना है कि ये पिक्चर आपको ड्रॉ करना है और साथ ही साथ इसमें कोई भी क्रिएटिविटी ऐड करना कंपलसरी है। आपको कोई ना कोई क्रिएटिविटी ऐड करना है। और यकीन मानिए जब आप ऐसा करेंगे ना, तो बच्चे आपको इतना अच्छा रिजल्ट देंगे, आप जब देखेंगे अरे वाह ये तो कितना अच्छे से बनाया है, जितना अच्छा इस बुक में नहीं दिया है, इस पिक्चर में नहीं दिया है, उससे कहीं लाख गुना अच्छा आपके बच्चों ने बनाया होगा अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो क्या करना है, बच्चों को मौका देना है, ऐसी एक्टिविटीज देना है जिनमें क्या हो कि उनको एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाए, एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया जाए, या फिर अपने जो आइडियाज हैं उनको डिस्कस करने का मौका दिया जाए क्लासरूम में। इस टाइप की एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना है। नेक्स्ट, इनकलकेट सिंपल हैबिट्स ऑफ क्लीनिंग अप आफ्टर वर्किंग, पुटिंग back materials that have been used and treating and maintaining art material with care and respect। आपको क्या करना है, बच्चों के अंदर एक सिंपल हैबिट डेवलप करनी है। क्या हैबिट डेवलप करनी है कि बच्चे कोई मटेरियल कहीं से उठा रहे हैं तो वहीं वापस उसको रखना भी है। इस टाइप की चीजें होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखेंगे तो क्या है कि जो एरिया है जहां पर उन्होंने काम किया उस एरिया को क्लीन रखना है। वहां पर अगर कुछ मान लीजिए आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क किया है तो पेपर कटिंग किया होगा, पेपर कटिंग के पीसेस आपके पड़े होंगे, तो उन पीसेस को उठाकर डस्टबिन में डालने की हैबिट आपको अपने स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करनी है। ये सब पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Encourage students to discuss their activities at home and involve their parents in their learning and practice of art and culture। अब आप देखते हैं कि बच्चा आपके पास कितने टाइम रहता है, आपका जो स्टूडेंट है वो आपके पास मैक्स टू मैक्स 5 to 6 आवर्स रहता है। मैक्सिमम टाइम्स वो अपने पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड करता है। तो आपको अपने पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो उसकी हेल्प करें, उसके लिए अलग अलग टास्क दें उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, और जो भी वर्क दिया गया है उसको घर पर भी एक बार एक्टिविटी के फॉर्म में किया जाए। पेरेंट्स को जरूर इन्वॉल्व करना है, क्योंकि आपका एंड बच्चे के पेरेंट्स का दोनों का ही अल्टीमेट गोल क्या है, एम क्या है, तो आप कहेंगे बच्चे को डेवलप करना, उसके अंदर अच्छी हैबिट्स को लेके आना, यही आपका भी गोल है और यही पेरेंट्स का भी गोल है। तो दोनों का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तभी अच्छे से इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अब फैक्ट्स क्या हैं, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो एक्टिविटी है वो क्या करती है, वो आपके
पेंसिल ग्रिप को इंप्रूव करती है, तो आप कहेंगे ट्रेसिंग। ठीक है, ट्रेसिंग इन्वॉल्व्स आर्म मूवमेंट एंड डेवलप्स पेंसिल ग्रिप। जो ट्रेसिंग है उससे क्या होता है, जो हमारा आर्म मूवमेंट होता है वो डेवलप होता है, इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ हमारा जो पेंसिल ग्रिप है वो डेवलप होती है। क्योंकि वो जब ट्रेसिंग करेगा, ट्रेसिंग का मीन्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम छोटे पे बच्चों से क्या लिखवाते हैं, ऐसे, ये हमने ए बना दिया। अब बच्चे से हम क्या बोलते हैं कि बेटा इसको क्या करो, बेटा इसको ट्रेस करो। ठीक है, क्या करना है, ट्रेस करना है, इस टाइप से इसको ट्रेस करना है। तो बच्चा जब ट्रेस कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी आर्म में मूवमेंट कर रहा है, उसकी जो आर्म्स हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है और वो स्टेबल होती जा रहे हैं। और साथ ही साथ क्या होगा, उसके अंदर जो है वो पेंसिल ग्रिप जो है वो डेवलप होगी, क्योंकि भाई पेंसिल पकड़ने की जो उसकी हैबिट है वो इंक्रीज होती जाएगी डे बाय डे। उसका जो पेंसिल पकड़ने का तरीका है वो भी चेंज होता है। आप डे 1 टू डे 20 अगर आप देखेंगे तब भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग हेल्प्स क्रिएट न्यू शेप्स एंड कलर्स। जो ओवरलैपिंग है वो क्या करता है, हेल्प्स क्रिएट न्यू शेप्स एंड कलर्स। वो न्यू शेप्स एंड न्यू शेप्स एंड कलर्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये सिंपल सा पॉइंट है, ये आपको पता भी होगा बट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है घटम के बारे में। किसके बारे में याद रखना है, घटम, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, स्पेशली मेड क्ले पॉट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियन म्यूजिक, इट इज कॉल्ड घटम। अब घटम क्या है, तो आपने अनेक प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे। आपने तबला देखा होगा, आपने ढोलक देखा होगा, आपने हारमोनियम देखा होगा, बहुत सारे होते हैं, मजीरा होता है, बहुत सारे आपने देखे होंगे। लेकिन एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो मड का बना होता है, मिट्टी का, जिसको हम क्ले बोल सकते हैं। ठीक है, किसका बना होता है, क्ले का बना होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, घड़ा। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर में मैंने दिया हुआ है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये घड़े रखे हुए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, घड़े हिंदी में। और इसको हम क्या बोलते हैं, घटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घटम बोलते हैं। एक्चुअल में ये घड़े होते हैं, लेकिन जिन घड़ों का यूज बजाने के लिए किया जाता है वो उन्हें घटम कहते हैं। जिन घड़ों का यूज बजाने के लिए किया जाता है उनको घटम कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू मेक पिक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चे को यदि आपको किसी एलिफेंट को, किसी डॉगी को, या फिर किसी भी चीज को बनाने के लिए सिखाना है तो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करवाने का मतलब है कैसे प्रैक्टिस कराएंगे, कोई मेथड तो देंगे ना उसको करने के लिए। क्या मेथड देंगे, वही मेन है, वही आपको समझना है। अब यहाँ पर एक चीज आप सोचिए, ठीक है, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है हमारा एलिफेंट। ठीक है, क्या है, एलिफेंट। ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है डॉग। ठीक है, तो जब भी मान लीजिए, ये मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, लेकिन इन एग्जांपल्स के थ्रू आप किसी भी पिक्चर को बनाना बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है एलिफेंट और डॉग, एलिफेंट और डॉग। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एलिफेंट या फिर डॉग आपको बनाना है, बच्चे से बोलना है कि आपको एलिफेंट या फिर डॉग बनाना है, कैसे बनाएगा बच्चा, इतना बड़ा एलिफेंट, इतना बड़ा डॉग कैसे बनाएगा। ठीक है, उसमें उसके ईयर्स भी बनाने हैं, लेग्स भी बनाने हैं, टेल भी बनाना है, कैसे बनाएगा, एकदम बनाना पॉसिबल नहीं। आपको बच्चे से बोलना है बेटा एक काम करो, आप उस एलिफेंट को अपने माइंड में इमेजिन करो। सिंपल उसको बोलना है कि अपने माइंड में इमेजिन करो, और कुछ नहीं करना। इमेजिन करो और उसको बोलो कि आपको कौन कौन से शेप्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, आपको उसके लेग में कौन कौन से शेप दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को आईज क्लोज करवा दो, करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप बच्चों को आईज क्लोज करा दो और जैसे मैंने की है वैसे ही आप पूछें कि बेटा बताओ कि उसके लेग में आपको कौन सी शेप दिख रही है। उसके बाद आपको उसके जो सूंड है उसमें कौन सी शेप दिख रही है, आपको उसके हेड में कौन सी शेप दिख रही है, आपको उसके स्टमक में कौन सी शेप दिख रही है बॉडी में। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे ने पहले उसको ऑब्जर्व किया था, फिर वो इमेजिन कर रहा है, फिर उसके माइंड में आएगा कि सर उसका जो ये है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें इस टाइप का शेप दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, ऐसा दिख रहा है तो ऐसा ही शेप बना लो। यहाँ पे क्या करना है,
ऐसा एक शेप बना लो, नो प्रॉब्लम, बन गया। उसके बाद बच्चा इमेजिन करेगा कि भाई ये वाला यहाँ से एक और शेप दिख रहा है, तो शेप्स के थ्रू हम बना सकते हैं। तो भाई क्या करना है, जैसा दिख रहा है वैसा एक शेप और बना लो। उसके बाद बच्चे के माइंड में आएगा सर ये पूंछ है पीछे, ये एक शेप दिख रही है, तो बच्चा इस टाइप का एक शेप बना देगा। नेक्स्ट वो बताएगा सर एक लेग जो है वो ऐसा शेप में है, बिल्कुल बना दो, नो प्रॉब्लम। दूसरा लेग यहाँ पे ऐसा आ रहा है, बना दो। बच्चे से आप जो भी कहेंगे बच्चा करेगा, ठीक है, बच्चा करेगा। और इस तरीके से वो आपको खुद बता देगा कि कौन कौन से शेप उसमें दिखाई दे रहे हैं। उन शेप्स को आप ड्रॉ करा लीजिए। मिडिल का जो पोर्शन है, मिडिल का ये वाला जो पोर्शन है इसको हटवा दीजिए, ठीक है, इसको रब करा दीजिए, आपका एलिफेंट हो गया रेडी। इसी टाइप से यदि आपका डॉग है तो डॉग भी आपका हो जाएगा रेडी। सिंपल कुछ नहीं करना है, इससे बेस्ट स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं हो सकती किसी भी पिक्चर को बनाने के लिए। ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आप बच्चे को ड्राइंग या फिर किसी पिक्चर को बनाने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे या कैसे उसको सिखाएंगे, कैसे बनाना बताएंगे, तो ये एक बेस्ट तरीका है उसको बताने का। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका पैटर्न के बारे में, ठीक है। When shapes are repeated again and again, they create a pattern. आई होप कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, ऐसी मेरी आशा है। When shapes are repeated again and again, they create a pattern. जब कोई शेप बार बार रिपीट होती है तो वो क्या बन जाती है, वो आपका पैटर्न बन जाती है। पैटर्न आपने कई बार पढ़ा होगा, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। इसमें आप देख रहे हैं एक शेप है ये वाली, ठीक है, ये शेप है, और सेम तरीके से ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक शेप हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर जितना भी आपको पैटर्न दिख रहा है, उन पैटर्न में क्या है, बहुत सारी अलग अलग शेप्स हैं। तो शेप्स जब बार बार रिपीट होती हैं तो उससे हमारा एक पैटर्न बन जाता है। तो आपसे पूछा जाए पैटर्न कैसे बनता है, तो आप इसको बता सकते हैं। तो ये एक हमारा फर्स्ट क्लास था विजुअल आर्ट्स का, जो कि एक इंट्रोडक्टरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया हो तो ये सब आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो अब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।